हेलो फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा समीकरण संतुलित करना सीखेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा ऑक्सीकरण संख्या विधि, और ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा हम समीकरण संतुलित करना सीखेंगे। तो ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा हम एक अम्लीय माध्यम में समीकरण संतुलित करना सीखेंगे और एक क्षारीय माध्यम के। तो पहले हम अम्लीय माध्यम के संतुलित करेंगे, फिर उसके बाद करेंगे क्षारीय माध्यम की। ये आपके कुछ रूल लिखे हैं। तो पहले हम बात करते हैं अम्लीय माध्यम के समीकरण की। ये अम्लीय माध्यम का क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, नाइट्रिक अम्ल HNO3। तो इसके आपके रूल लिखे हुए हैं। तो पहला रूल है तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या निकालकर ऑक्सीकरण और अपचयन तत्व की पहचान करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हमें तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो हमें नाइट्रोजन की निकालना है। किसकी? नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन का क्या मान लिया? 1। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इसकी भी 1 है, और जो ऑक्सीजन है इसकी -2 है। इधर जो हाइड्रोजन है इसकी भी 1 है, और ये ऑक्सीजन है इसकी -2 है, इसकी भी ऑक्सीजन की -2 है। तो इनमें जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता उनका ना ऑक्सीकरण होता है ना ही अपचयन होता है। तो हम यहाँ किसकी निकाला? नाइट्रोजन की। और हाइड्रोजन की क्या है आपकी? 1। नाइट्रोजन को क्या माना? x, यानी जिसकी निकालनी होती है उसको मान लेते हैं हम x। एक ऑक्सीजन की -2, 3 की -6 बराबर 0। 6 में से 1 गया, कितना बचा आपका? 5 बराबर 0। माइनस के पास इधर जाके हो जाएंगे प्लस के। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की कितनी है आपकी? प्लस के 5। अब इस नाइट्रोजन की निकालते हैं। इसको भी क्या मान लिया? x। तो इधर नाइट्रोजन की देखा इधर कितनी थी, और इधर जाके कितनी हो गई? तो x माना, एक ऑक्सीजन की -2, 2 की -4 बराबर 0। x बराबर कितनी हो गई? 4। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या 4 है। अब I2 की निकालते हैं। जब दो समान प्रकार के परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं और उनके बीच कौन सा बंध होता है? सहसंयोजी। तो उनकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। तो समान प्रकार के परमाणु जब आपस में मिलकर अणु बनाते हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? 0। तो आपको याद होना चाहिए अणु की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? 0, जब समान प्रकार के परमाणु आपस में मिलते हैं। इस I की निकालना है। इसको क्या मान लिया? x। हाइड्रोजन का भी मैंने आपको बताया था क्या होती है? 1। I को माना x। एक ऑक्सीजन की -2, 3 की -6 और बराबर 0। 6 में से 1 गया, कितना बचा? 5 बराबर 0। x बराबर कितना आ गया आपका? 5। तो सबकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल ली। इसकी कितनी आई? 5। इसकी कितनी आई? 4। तो इस नाइट्रोजन की 5 है, I2 की 0 है, और I की इस Y की 5 है, और इस N की कितनी है? 4। अब जो देख लेते हैं ऑक्सीकरण किसका हुआ है और अपचयन किसका हुआ है। तो हमने इन सबकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल ली है। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन की आपको पता ही होती है -2 होती है। तो ये देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन की कितनी थी? 5, और इधर जाके कितनी हो गई आपकी? 4। तो नाइट्रोजन की इधर 5 थी, इधर जाके कितनी हो गई? 4। जब ऑक्सीकरण संख्या ज़्यादा से कम की ओर जाती है, ज़्यादा से कम की ओर जाती है, तो आपका अपचयन होता है। क्या होता है? अपचयन। जब ऑक्सीकरण संख्या में इधर से इधर की ओर जाने पर कमी हो रही है तो क्या होता है आपका? अपचयन। इधर क्या थी? 0, और इधर जाके क्या हो गई आपकी? 5। तो इधर 0 थी, इधर जाके हो गई 5। जब ऑक्सीकरण संख्या में इधर से इधर की ओर जाने पर क्या हो रही हो? वृद्धि हो रही हो, तो आपका ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ क्या हो गया? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। तो आपने पहचान कर ली। जो आयोडीन है उसका ऑक्सीकरण हुआ है, और जो नाइट्रोजन है उसका क्या हुआ है? अपचयन। क्योंकि इधर से इधर की ओर जाने पर कमी आ रही है तो आपका अपचयन हुआ है, और इधर से इधर की ओर जाने पर वृद्धि हो रही है। आयोडीन के मान में इधर 0 थी ऑक्सीकरण संख्या, इधर हो गई 5, तो इसका क्या हुआ है आपका? ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण अपचयन की आपने पहचान कर ली। तो पहला पॉइंट यही था, तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या निकालकर ऑक्सीकरण अपचयन तत्व की पहचान करते हैं। तो पहला रूल आपको हर किसी समीकरण में ऐसी फिट कर देना है। अगर आप इस तरीकों को फॉलो करोगे तो किसी भी किताब के सवाल आसानी से कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या है? फिर इनके अर्थ समीकरण बनाते हैं। तो जिनका ऑक्सीकरण हुआ है और जिनका अपचयन हुआ है उनको आमने सामने लिख लें। तो पहले HNO3। तो HNO3 की इधर 5 थी, और इधर जाके कितनी हो गई? NO2। इधर जाके कितनी हो गई? 4। तो इधर HNO3 की आपकी पता है 5 थी, इधर जाके किसकी हो गई? 4। तो क्यों? ये कमी। तो ये किसका समीकरण है? लिख दें, अपचयन अर्ध समीकरण। तो ऑक्सीकरण अपचयन के हम क्या बना देते हैं? अर्ध समीकरण। तो अपचयन अर्ध समीकरण। तो ये आपका अपचयन अर्ध समीकरण है। अब ऐसे इधर I2 इधर से किस पे गया? HiO3 पे। तो I2 इधर से इधर की ओर किस पे गया? HiO3 पे। ये कौन सा समीकरण हो गया? ये आपको हो गया ऑक्सीकरण अर्ध समीकरण। ऑक्सीकरण अर्ध समीकरण। तो दूसरा पॉइंट यही था, इनके अर्ध समीकरण बनाते हैं। तो हमने अर्ध समीकरण बना लिया।
फिर इनके अर्ध समीकरण लिखते हैं, तो लिख दिया, ये अपचयन का हुआ क्योंकि यहाँ पर 5 थी, यहाँ जाके 4 हो गई, यानी जिनके बीच में अंतर आ रहा है उनका उनके अपचयन का अपचयन के साथ लिख दिया और ऑक्सीकरण का ऑक्सीकरण के साथ लिख दिया। यहाँ पर 0 थी और यहाँ जाके क्या हो गई आपकी 5 हो गई थी। अब इसके बाद आपको ये देखना है कि जिनका ऑक्सीकरण अपचयन हुआ है वो तत्व बराबर है, इधर एक है इधर भी एक है ना, सही है। इधर आई 2 है लेकिन इधर 1 है, तो इनको बराबर कर देना है, तो आगे के लगा देंगे 2, यानी आई 2 इधर भी है इधर भी 2 है। ये आपको अपनी तरफ से बराबर करना है, अगर नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा संतुलित नहीं होगा, गलत हो जाएगा। तीसरे पॉइंट, इन अर्ध समीकरणों की ऑक्सीकरण संख्या के अंतर का। तो पहले जो अर्ध समीकरण इनकी ऑक्सीकरण संख्या के बीच का डिफरेंस देखते हैं, बीच का अंतर देख रहे हैं कि कितना कितना आया है। तो इस नाइट्रोजन का आपका कितना था 5 और इस नाइट्रोजन का कितना था 4। अगर हम इसके बीच में अंतर देखेंगे, अंतर का मतलब होता है घटाना, 5 में 4 का कितना बचा 1, तो अंतर आ रहा है 1 का। ऐसे यहाँ पर I2 की कितनी है 0 और एक I की आपको पता है 5 है और I कितने है 2, तो 2 I की आपकी कितनी रहेगी 10। तो इन बीच का 10 में 0 आएगा तो क्या बचाएगा 10, तो इनके बीच का अंतर कितना है 10। तो तीसरा पॉइंट यही था, इन अर्ध समीकरणों की ऑक्सीकरण संख्याओं का अंतर। तो अंतर देख लिया, यह आपका 1 का अंतर आया है और इधर अंतर कितना आया है 10 का। फिर एक दूसरे में गुणा करके जोड़ देते हैं, तो इन जो ऑक्सीकरण संख्याओं का अंतर आता है, इसका जो अंतर आता है उसका इसमें गुणा कर देते हैं, इसका जो अंतर आता है उसका नीचे वाले में गुणा कर देते हैं। तो कर दीजिए, इस 10 का गुणा ऊपर वाले में कर दीजिए और जो 1 है 1 का गुणा नीचे वाले में कर दिया। अब लिखते हैं गुणा करके, तो 10 का इसमें गुणा हुआ तो 10 HNO3 एरो, 10 का गुणा NO2 में हुआ 10 NO2, ये हो गया समीकरण 1 गुणा करके। ऐसी 1 का गुणा होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसी कैसी आ जाएगा I2 एरो 2HIO3। तो इन अर्ध समीकरणों की ऑक्सीकरण संख्या का अंतर का एक दूसरे में गुणा करके, तो हमने गुणा कर लिया, 10 का गुणा इसमें कर दिया, 1 का गुणा इसमें कर दिया, यानी इस वाले का इसमें कर दो गुणा, जो अंतर हो ऑक्सीकरण संख्या हो इस वाले का इसमें गुणा कर दो। फिर क्या है, एक दूसरे में गुणा करके जोड़ देते हैं, तो जोड़ दीजिए, इन दोनों को क्या कर दोगे जोड़ दोगे, तो इन दोनों को जोड़ दो, तो 10 HNO3 जोड़ का मतलब क्या होता है प्लस, तो प्लस लगाओ I2 एरो फिर 10 फिर 2HIO3, किसी को ही पहले लिख लो किसी को बाद में लिख लो कोई बात नहीं है, फिर प्लस लगा दो 10 NO2। तो ये हमने लिख लिया जोड़ के, तो इधर वाले को इधर जोड़ के लिख दिया, इधर वाले को इधर जोड़ के लिख दिया। अब बात करते हैं हम चौथे पॉइंट की, हाइड्रोजन की कमी को H2O से पूरा करते हैं, यानी जिधर आपकी जिधर ऑक्सीजन की कमी को H2O से पूरा करते हैं। तो जिधर आपकी ऑक्सीजन की कमी होगी उसको आप किससे पूरा करेंगे H2O से। तो ऑक्सीजन गिन लें, तो 10 या 30, तो ऑक्सीजन की इधर कमी होगी यानी इधर हो रही हो तो इधर जल के अणु जोड़ देंगे, इधर हो रही हो तो इधर जल के अणु जोड़ देंगे, जितने ऑक्सीजन की कमी होगी। तो 10 या 30, इधर देखें 3 दूनी 6 और 2 दाएं 20, तो इधर ऑक्सीजन हो रहा है 26, इधर हो रहा है 30, तो इधर 30 है इधर 4 ज़्यादा है, इधर कितने 4 कम, तो बराबर करना है ऑक्सीजन। तो जिधर ऑक्सीजन आपके कम होंगे वो किससे पूरा करेंगे H2O जोड़ के। तो कितना ऑक्सीजन कम है 4, तो 4 H2O जोड़ दीजिए। अब लास्ट पॉइंट को पढ़ना है, हाइड्रोजन की कमी को H+ से पूरा करते हैं, यानी जितना हाइड्रोजन कम हो रहे हो उसके जाके जोड़ दें H+। तो पहले चेक कर लें कम है कि नहीं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 10 H, तो 10 हाइड्रोजन है आपके। इधर देखो 2 और 4 दूनी 8, तो इधर कितने हैं आपके, इधर भी 10 हैं। तो हाइड्रोजन बराबर समीकरण हो गया आपका संतुलित। तो इसको मिटा देते हैं हमने, जो हमने जोड़ा जाली करी है। तो ये क्या आ गया आपका संतुलित समीकरण आ गया, 10 HNO3 प्लस I2 2HIO3 प्लस 10 NO2 प्लस 4 H2O। जो नोट करके लिखा है ये क्षारीय माध्यम के लिए, अभी जब इसके बाद क्षारीय माध्यम के करवाएंगे जब करेंगे। इसके बाद एक अम्लीय माध्यम का और एग्जाम्पल कराऊंगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। एक और अभिक्रिया आपकी लिखी हुई, ये भी क्या है अम्लीय माध्यम की आपकी अभिक्रिया है। इसको भी हम ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा संतुलित करते हैं। अम्लीय माध्यम की है क्योंकि इसमें क्या है H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव हो या आपका HCl हो, H2SO4 हो या और कोई अम्ल हो तो क्या होती है अम्लीय माध्यम की। तो ये क्या है आपकी अम्लीय माध्यम की अभिक्रिया है। इसको भी हम ऑक्सीकरण संख्या विधि से हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम ऑक्सीकरण संख्या निकालकर ऑक्सीकरण और अपचयन तत्व की पहचान करते हैं। तो देखिए जिस तत्व पर जितना चार्ज होता है, आपका जिस एलिमेंट पर जितना चार्ज होगा उसकी ऑक्सीकरण संख्या उतनी होगी। तो यहाँ Fe की कितनी है 2, इधर कितनी है 3। मैंने क्या बताया आपको, जब कम से ज्यादा की ओर तरफ जाए तो क्या होता है ऑक्सीकरण। तो यहाँ क्या हो रहा है ऑक्सीकरण, तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका ऑक्सीकरण, Fe का क्या हो रहा है ऑक्सीकरण। तो इस Cr की तो 3 है, इसकी आपको पता है 3 है, इसकी 2 है,
इसकी भी 3 है, लेकिन इसकी नहीं पता, इसको x मान के निकालना है। तो 1 CR 1x 2 CR 2x, एक ऑक्सीजन की -2 7 की -14 बराबर -2 2x बराबर 14 उधर जाके करेंगे प्लस के 14 - 2 2x बराबर कितना आ गया 12 से कितनी बार कैंसिल हो गया 6 बार, तो x बराबर 6। तो CR की ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकल आई आपकी 6। तो आपने CR की ऑक्सीकरण संख्या निकाल ली। अब आगे बात करते हैं। तो अगर वृद्धि हो रही हो तो आपका क्या होगा ऑक्सीकरण, यहाँ पर कितनी है इसकी CR की 6 और यहाँ जाके कितनी हो गई 3, तो 6 से क्या जा हो गई 3, तो 6 बड़ा 3 छोटा, तो आपका क्या होगा अपचयन। जब इधर से इधर की ओर जाने पर ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही हो तो क्या होगा अपचयन। तो इधर से इधर की ओर जाने पर वृद्धि हो रही है ऑक्सीकरण, इधर से इधर की ओर जाने पर कमी हो रही है अपचयन। तो ऑक्सीकरण हुआ है Fe का और CR का क्या हुआ है अपचयन। दूसरा पॉइंट, फिर इनके अर्ध समीकरण बनाते हैं, तो बना दीजिए Cr2O7 -2 एरो Cr + 3। तो ये किसका है CR का, इधर से इधर की ओर जाने पर क्या हुआ है आपका अपचयन। तो ये अपचयन अर्ध समीकरण, अपचयन अर्ध समीकरण, यह आपका अपचयन अर्ध समीकरण हो गया। फिर मैंने आपको क्या बताई थी, जिसका ऑक्सीकरण या अपचयन हो रहा है उस एलिमेंट को देख लें, इधर 1 है तो इधर 1 हो, इधर 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए। तो इधर कितने हैं 2, तो इधर भी कितने होने चाहिए आपके 2 CR। अब Fe को देखें, Fe + 2 एरो Fe + 3, तो ये तो 1 1 है क्योंकि Fe 2 से किस हो गया Fe + 3 पे, तो इसका क्या हुआ है ऑक्सीकरण। तो ये अर्ध समीकरण बन गया ऑक्सीकरण का, ऑक्सीकरण अर्ध समीकरण। तो ये ऑक्सीकरण का अर्ध समीकरण बन गया आपका। तो दूसरा पॉइंट भी फॉलो कर लिया, फिर इनका अर्ध समीकरण बनाते हैं। इसके बाद इन अर्ध समीकरणों की ऑक्सीकरण संख्या का अंतर निकालना, तो अंतर निकाल लीजिए। 1 CR की कितनी है 6, 2 CR की कितनी हो गई आपकी 12, 1 CR की 3, 2 CR की कितनी हो गई आपकी 6, 2 आ गया तो 2 का मतलब 2 CR, 1 की 3 2 की 6, एक Fe की कितनी है 2 और 1 की 3, तो इन दोनों के बीच अंतर कितने का आ रहा है आपका 1 का, 3 में से 2 का 1 बचे, 12 में से 6 का कितने बचे 6, तो इनके बीच अंतर आ रहा है 6 का। तो तीसरा पॉइंट यही है, इन अर्ध समीकरणों की ऑक्सीकरण संख्या के अंतर का एक दूसरे में गुणा कर देते हैं और फिर क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो गुणा कर लें, तो पहले उतार लें, तो इस इधर क्या है 1, तो इस वाले में गुणा किसका होगा 1 का, इन दोनों के बीच अंतर किसका है 6 का, तो इसमें गुणा किसका होगा 6 का। तो इनको उतार ले रहे हैं पहले हम, तो ऊपर वाले में गुणा करना है हमें 1 का और नीचे वाले में कितना करना है 6 का। तो 1 का गुणा करेंगे तो ऐसे की ऐसे ही आ जाएगा Cr2O7 -2 एरो 2 Cr + 3, क्योंकि 1 का गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे वाले में कितना होगा 6 का, तो 6 Fe + 2 एरो 6 Fe + 3। तो जो 6 का गुणा हमने करा तो आपका ये आ गया। फिर क्या करना है इसके बाद जोड़ दें, तो जोड़ दीजिए। तो Cr2O7 -2 प्लस इसको लिखो नीचे वाले को 6 Fe + 2 एरो, फिर कितने है ये 2 Cr + 3। फिर दोनों समीकरणों की करते हैं जोड़ देते हैं, इसको 1 मान लेना और इसको 2 जोड़ दीजिए। फिर नीचे वाले को प्लस ला के लिख दो 6 Fe + 3। तो तीसरा पॉइंट यही था, इन अर्ध समीकरणों की ऑक्सीकरण संख्या के अंतर का एक दूसरे में गुणा करके जोड़ देते हैं। चौथा पॉइंट, ऑक्सीजन की कमी को H2O से पूरा करते हैं। जितना ऑक्सीजन कम हो उधर के जोड़ देंगे H2O। तो ऑक्सीजन के ना इधर कितने हैं 7, इधर 1 भी नहीं है, तो इधर 1 भी नहीं है, तो जितने ऑक्सीजन कम होते हैं उतने के जोड़ते हैं जल के अणु, तो इधर कितने जोड़ देंगे 7 H2O। अब अगला पॉइंट क्या है, हाइड्रोजन की कमी को H+ से पूरा करते हैं। तो हाइड्रोजन कितने हैं 2 सत्ते 14, इधर 1 भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इधर कितना हाइड्रोजन जोड़ देंगे, यानी जितना हाइड्रोजन होते हैं उनकी जगह जोड़ देते हैं हम H+। तो 14 हाइड्रोजन उधर है, इधर नहीं है, तो इधर के जोड़ देंगे 14 H+। ये क्या हो गया आपका समीकरण संतुलित हो गया। तो पहले बस लास्ट का पॉइंट याद रखना है, ऑक्सीजन की कमी को 7 ऑक्सीजन कम थे 7 H2O जोड़ दिया, और यहाँ 14 हाइड्रोजन थे लेकिन इधर नहीं थे, तो जिधर हाइड्रोजन कम हो उधर के जोड़ देंगे H+। तो हमने इधर के जोड़ दिए 14 H+। तो ये आपके दो समीकरण संतुलित करवा दिए मैंने आपको अम्लीय माध्यम के। इसके बाद कराऊंगा क्षारीय माध्यम के, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। आपकी क्षारीय माध्यम की अभिक्रिया लिखी है, ये क्षारीय माध्यम की हमारी अभिक्रिया। क्षारीय माध्यम की क्यों है, क्योंकि इसमें क्षार दिया हुआ है KOH।
अब इसको हम ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा क्या करते हैं, संतुलित। तो जो आपके अम्लीय माध्यम के रूल है उनको पहले आप 5 तक फॉलो करते हैं और लास्ट में 1 पॉइंट और बढ़ाना है और क्षारीय माध्यम की अभिक्रिया हो जाएगी आपकी संतुलित हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या है, ऑक्सीकरण संख्या निकाल लें और H2O और KOH खुद संतुलित हो जाएंगे, इनको लिखना नहीं है, ये खुद के होंगे आपके संतुलित हो जाएंगे। तो Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकाल लें। Mn को की माना हमने x, एक K की 1, 2 K की कितनी होगी 2 प्लस x, एक ऑक्सीजन की आपको भी पता है था -2, 4 की -8 बराबर 0, 8 में से 2 गई 6 बचे बराबर 0, x बराबर 6। तो यहाँ पर मैंगनीज की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है 6। अब इसकी निकालें, इसको माना x, एक ऑक्सीजन की -2, 2 की -4 बराबर 0, तो Mn की कितनी आ गई 4। तो यहाँ पर Mn की कितनी है आपकी 4। इस Mn की निकालें, इसको क्या मान लिया x, तो x मान लीजिए, K की 1, इसको माना x, 4 ऑक्सीजन की -8 बराबर 0, 8 में से 1 गया कितना बचा 7 बराबर 0, x बराबर कितनी आ गई 7। तो यहाँ पर 4 है और यहाँ क्या है इसकी 7। तो यहाँ पर एक ही एलिमेंट की 4 भी ऑक्सीकरण संख्या है और 7 भी। जब एक ही तत्व 2 ऑक्सीकरण संख्या दिखाता है तो वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक। यानी जिसका अपचयन भी हो रही हो एक ही अभिक्रिया में और ऑक्सीकरण भी हो रही हो, उस हम एलिमेंट को क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक। तो यहाँ पर K2MnO4 क्या है, ऑक्सीकारक है, क्योंकि इसी का ही ऑक्सीकरण हो रहा है और इसी का क्या हो रहा है, आपका अपचयन हो रहा है। तो हमने ऑक्सीकरण संख्या निकाल ली है। अब किसकी पहचान करना है हमें, ऑक्सीकरण किसको हो रहा है और अपचयन किस तत्व को हो रहा है। तो 6 से किस पर गए हम, 4 से। जब हम यहाँ पर किसी एलिमेंट की 6 हो और इधर जाके क्या है कम हो, ज़्यादा से कम हो जाए तो क्या होता है आपका अपचयन। तो MnO2 का क्या हो रहा है आपका अपचयन। और यहाँ पर MnO4 की 6 थी और इधर जाके कितनी हो गई आपकी 7, तो वृद्धि हो रही है, तो आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो पहला पॉइंट हमने फॉलो कर लिया। अब करते हैं दूसरे की, इनके अर्ध समीकरण बनाते हैं। तो दूसरे का अर्ध समीकरण बना लीजिए। तो K2MnO4 एरो किस पे गया, MnO2 पे, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, अपचयन अर्ध समीकरण, अपचयन अर्ध समीकरण। ऐसी फिर एक और बार लिखें, K2MnO4, इधर जाके क्या हुआ इसका ऑक्सीकरण, तो KMnO4 एरो, ये किसको अर्ध समीकरण हो गया, ऑक्सीकरण का, ऑक्सीकरण अर्ध समीकरण। तो ये हो गया ऑक्सीकरण अर्ध समीकरण। तो हमने इससे क्या करा, दोनों का अर्ध समीकरण बना लिया, अपचयन का ही बना लिया और ऑक्सीकरण का बना लिया। 2 पॉइंट हमारे क्या हो गए, फॉलो हो गए। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। इन अर्ध समीकरण की ऑक्सीकरण संख्या तो ऑक्सीकरण संख्या निकाल चुके हैं और इनका अंतर देख लेते हैं। Mn की यहाँ कितनी है 6 और यहाँ कितनी है 4, यहाँ कितनी है 6, यहाँ कितनी है 7। तो इन दोनों के बीच का अंतर आप खुद देख लें, 7 में 6 गया 1 और 6 में से 4 गया तो 2। तो यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 1 का अंतर है। इन दोनों का जो अंतर होता है एक दूसरे में विपरीत क्या कर देते हैं, समीकरणों में गुणा कर देते हैं। तो ये क्या है, फिर इनके अर्ध समीकरण, इन अर्ध समीकरणों की ऑक्सीकरण संख्या के अंतर का एक दूसरे में गुणा करके जोड़ देते हैं। तो गुणा कर दीजिए, 1 है यहाँ पर तो 1 का गुणा यहाँ कर दीजिए। इन 5 पॉइंट को जैसे अम्लीय माध्यम में फॉलो करा था वैसे इसमें कर लीजिए। लास्ट में बस 1 पॉइंट अलग है, संतुलित हो जाएगा। तो यहाँ क्या करते हैं, 2 का गुणा करते हैं, उतार लें बेटा। तो 1 का गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। K2MnO4 एरो MnO2 समीकरण 1, 2 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा आपका 2 K2MnO4 एरो 2KMnO4 समीकरण 2। फिर क्या करते हैं, इनको जोड़ देते हैं। तो जोड़ दीजिए, तो 1 K2MnO4 2 K2MnO4 कितना हो गए, 1 से हैं तो जुड़ गए, अगर 1 से नहीं होता तो प्लस लगा के लिख देते। 3 K2MnO4 एरो MnO2 लिख लीजिए और प्लस 2 KMnO4 प्लस 2 KMnO4। तो यहाँ के लिख लिया हमने 3 K2MnO4 MnO2 और ये वाला प्लस 2 KMnO4। अब के देखा के, यहाँ पर के कितने हैं आपके 2 3 6 और यहाँ पर कितने हैं आपके 2। तो यहाँ के आपके 6 हैं और यहाँ पर के कितने हैं 2। तो हमें के पहले के बराबर कर रहे हैं के, तो के बराबर कर लीजिए। तो यहाँ पर 6 हैं और आपके यहाँ कितने हैं 2। जितने के कम हो और जितने सभी क्रिया में 4 हैं उतने 4 के अड़ू ले लीजिए।
तो यहाँ पर कितने हैं, 2 के हैं, कम कितने पड़ रहे हैं, 4, तो हमने क्या ले लिए 4 QH। QH का क्यों यूज़ करा, क्योंकि इसमें था जितने के कम पड़ा उतने के ले लिए QH। अब उसके बाद अपने रूल की बात कर ले रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी को H2O से पूरा करते हैं, तो गिना 4 तिया 12, इधर देखें 2, 4 दूनी 8 और 4, तो 8 2 10 और 4 14, इधर 14 ऑक्सीजन है और इधर कितने हैं 12, तो ऑक्सीजन की कमी को किससे पूरा करते हैं, H2O। तो H2O कितने लेना पड़ेंगे हमें, 2, क्योंकि 2 ऑक्सीजन इधर कम है, तो 2H2O, तो ऑक्सीजन भी ले लिया। फिर उसके बाद हाइड्रोजन की कमी को H+ से पूरा करते हैं, हाइड्रोजन गिन लें, 2 दूनी 4, इधर देखें इधर भी 4 है, तो हाइड्रोजन बराबर है, इसको मिटा देते हैं हम और नीचे साफ साफ लिख देते हैं। तो समीकरण संतुलित हो गई, क्या गया 3K2MnO4 तरीके से लिख देते हैं जैसे लिखी हुई थी, 3K2MnO4 संतुलित हो गए। और यहाँ पर H2 होता है, H2 का वैल्यू कितना आएंगे 2, तो 2H2O, एरो लिखा, MnO2 और प्लस KMnO4 था, लेकिन इसका वैल्यू कितना आया यहाँ पर हमने संतुलित करना है, तो 2KMnO4 और यहाँ KOH था, लेकिन संतुलित हो गया कितना आया 4 KOH, तो संतुलित हो गया, ये आपका आ गया, ये क्या हो गया आपका संतुलित समीकरण। लास्ट पॉइंट क्या था हमारा, नोट करके क्षारीय माध्यम के लिए, क्षारीय माध्यम में H+ के बराबर दोनों ओर हाइड्रोक्साइड जोड़ देते हैं। अब H+ बराबर ही है, H+ आया ही नहीं है, आया होता जब भी तो जोड़ते, तो नोट करके लिखा हुआ है, अगर हाइड्रोजन आयन लास्ट में आए तो जोड़ दें OH, और नहीं आ रही है तो नहीं जोड़ा, क्योंकि यहाँ पर बराबर संतुलित पहले से ही है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। क्षारीय माध्यम की अभिक्रिया लिखी हुई है आपकी, तो ये क्या है आपकी एक और क्षारीय माध्यम की अभिक्रिया है, इसको भी हम ऑक्सीकरण संख्या विधि से क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, ऑक्सीकरण संख्या निकाल लें और ऑक्सीकरण अपचयन तत्व की पहचान कर ले। पहले पॉइंट तो Cr की निकालते हैं, इसको मान लिया x, 2 Cr है तो 2x, एक ऑक्सीजन की -2, 4 की -8, जितना आवेश है उसको बराबर लगा के लिख दिया, -2 4 जितना तो ये लिख दिया। 8 इधर जाके हो जाएगा आपका प्लस का, 8 में से 2 गए, कितने बचे आपके 6, तो 2x बराबर 6, 2 से कितनी बार हो गया कैंसिल, 3 बार, तो इसकी कितनी आ गई आपकी Cr की 3। इसकी निकालना सल्फर की x मान के, इसको x मान लिया, एक ऑक्सीजन की -2, 3 की -6, जितना चार्ज है सब बराबर लगा के लिख दे। 6 इधर जाके किसको आएंगे प्लस के, 6 - 2 x बराबर कितनी आ गई 4, तो यहाँ सल्फर की कितनी है 4। ऐसे Cr की निकाला है, इसको क्या माना है हमने Cr को x, तो OH की जो होती है -1 होती है, कैसे होती है, एक ऑक्सीजन की -2, हाइड्रोजन की +1, तो बराबर क्या है -1, तो 4 OH है, तो 4 की कितनी हो गई -4, और 4 OH के ऊपर चार्ज भी कितना है माइनस का, तो -4 चार्ज यहाँ आ गया, ये -4 जाकर उधर किसको जाएंगे प्लस के, तो 4 - 4, 4 से 4 कैंसिल हो गए बराबर 0, तो यहाँ पर Cr की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई आपकी 0। इसकी निकालते हैं इसे S की, इसको क्या मान लिया x, एक ऑक्सीजन की -2, 4 की -8, चार्ज बराबर कितना है -2, तो बराबर आके -2, 8 इधर जाके हो जाएगा प्लस का, 8 - 2, x बराबर कितना आ गया 6, तो इस सल्फर की कितनी है यहाँ पर 6, तो हमने सबकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल ली, इसको मिटा देते हैं हम। तो सबकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल के हमने इसको मिटा दिया। अब ऑक्सीकरण अपचयन तत्व की पहचान कर लेते हैं, यहाँ पर Cr की 3 थी और यहाँ जाके कितनी हो गई 0, तो इसका क्या हो रहा है आपका अपचयन, कमी आ रही है। या अब इसकी देखते हैं सल्फर की यहाँ पर 4 थी, यहाँ जाके हो गई 6, तो इसका क्या हो रहा है आपका ऑक्सीकरण। दूसरा पॉइंट क्या है, इनके अर्ध समीकरण बनाते हैं, तो अर्ध समीकरण बना लीजिए, Cr2O4 -2 एरो CrOH होल 4 का माइनस। फिर मैंने क्या बताई थी आपको, जिस तत्व को ऑक्सीकरण अपचयन हुआ है वो बराबर होना चाहिए, यहाँ 2 है तो यहाँ भी कितने होने चाहिए आपके 2, तो आगे के ले लिया आपने 2 ले लिया, तो ये किसका समीकरण है आपका अपचयन, तो ये अपचयन अर्ध समीकरण है आपका, अपचयन अर्ध समीकरण। अब ऑक्सीकरण का लिख लेते हैं, SO3 -2 एरो SO4 -2,
तो ये किसका समीकरण है आपका? ऑक्सीकरण का। ऑक्सीकरण, और यहाँ पर परमाणु क्या है? बराबर सल्फर, इधर भी एक है इधर भी एक है। ऑक्सीकरण अर्ध समीकरण। तो SO3 -2 एरो SO4 -2, ये किसको हो गया? ऑक्सीकरण का अर्ध समीकरण हो गया। तो हमने अपचयन ऑक्सीकरण की पहचान कर ली। Cr का हुआ है आपका अपचयन और सल्फर का क्या हुआ है? ऑक्सीकरण। इसके बाद इनकी इन अर्ध समीकरणों की ऑक्सीकरण संख्या का अंतर देखते हैं। तो यहाँ देख लें, एक Cr की 3, 2 Cr की 6, इसकी तो 0 ही रहेगी। और इस सल्फर की क्या है? 4, और इस सल्फर की कितनी है आपकी? 6। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस देखेंगे तो 2 का आ है, और 0 जाएगा तो क्या बचेगा आपका? 6। तो इसके बीच का अंतर 2 है, इसके बीच का अंतर 6 है। इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है एक दूसरे में क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। तो इस वाले में 2 का गुणा कर देंगे हम, और इस वाले में गुणा किसका कर देंगे हम? इसमें गुणा कर देंगे 6 का। तो गुणा कर दें, तो जब 2 का गुणा होगा तो कितना? 2 आगे लग जाएगा आपका 2Cr2O4 -2 एरो। तो 2 दूनी 4, ये कितना आएंगे? 4CrOH का होल 4 माइनस समीकरण 1। इसी तरह इसमें 6 का गुणा कर दें, तो 6SO3 -2 एरो SO4 -2, 6 का इसमें भी गुणा हो गया, ये 6 आगे लग गए। ये समीकरण हो गया आपका 2। फिर क्या करते हैं? हम जोड़ देते हैं, तो इन्हें जोड़ दीजिए। तो 2Cr2O4 -2 प्लस लगा दीजिए, क्योंकि जोड़ का मतलब होता है प्लस। तो प्लस 6SO3 -2 एरो, ऊपर कितने हैं? 4, तो 4CrOH का होल 4 माइनस प्लस 6SO4 -2। तो इन दोनों साइडों को हमने क्या कर लिया? उतार लिया। तीसरे रूल को हमने फॉलो कर लिया। इन अर्ध समीकरणों की ऑक्सीकरण संख्या के अंतर का एक दूसरे से गुणा करके जोड़ देते हैं। चौथा पॉइंट क्या? ऑक्सीजन की कमी को H2O से पूरा करते हैं। ऑक्सीजन की काउंट करें, 2 चौक 8, 6 थी 18, कितने हो रहे थे? 26। इधर कितने? 4 चौक 16, 4 चौक 16 कैसे? 4 ऑक्सीजन ये और 4 आगे लगे हैं, तो पूरे 4 अड़ू हैं। 4 चौक 16, तो इधर ऑक्सीजन आपके 16, इधर कितने हैं? 4 छिंग 24, तो इधर आपके ऑक्सीजन हो रहे हैं 40, और इधर कितने हैं? 26, तो इधर कितने कम है? 14। तो ऑक्सीजन की कमी को किससे पूरा करते हैं? हम H2O से। इसको साफ कर देते हैं, तो इधर कितने जल के अणु जोड़ेंगे? 14, तो 14 H2O। पॉइंट क्या है हमारा? ऑक्सीजन की कमी को H2O से पूरा करते हैं। इधर ऑक्सीजन 40 थे, इधर ऑक्सीजन 26 है, तो इधर कम कितने आपके? 14, तो 14 कम थे, 14 H2O जोड़ दिए। पांचवा पॉइंट, हाइड्रोजन की कमी को H+ से पूरा करते हैं। तो हाइड्रोजन काउंट करें 14 दूनी 28, तो इधर हाइड्रोजन हो रहे हैं आपके 28, और इधर काउंट करें 4, 4 चौक 16, और इधर नहीं है, तो इधर हाइड्रोजन 16 हो रहे हैं, और इधर कितने? 28, तो इधर कितने ज़्यादा है आपके? 12, क्योंकि 12 जोड़ेंगे 28 होगा, तो इधर कितने कम है आपके? हाइड्रोजन 12 हाइड्रोजन आपके कम है। तो पॉइंट याद रखें, हाइड्रोजन की कमी को H+ से पूरा करते हैं। तो इधर हाइड्रोजन आपके 12 है, ठीक है, तो उधर के जोड़ देंगे आप 12 H+। इसको रेस कर देते हैं जो हमने काउंट करा है, तो इसको काउंट करके प्लस 12 H+। तो हाइड्रोजन की कमी को H+ से पूरा करते हैं। इधर आपके हाइड्रोजन कितने हो रहे थे? 28, और इधर कितने हो रहे थे आपके? 16, तो 28 करने के लिए 12 H+ जोड़ दिए। लास्ट आप लिखिए, अब इस पॉइंट का यूज होगा। क्षारीय माध्यम में हाइड्रोजन के बराबर दोनों और OH जोड़ देते हैं। अगर क्षारीय माध्यम की आपकी अभिक्रिया हो और लास्ट में हाइड्रोजन आ रहे हो, तो जितने हाइड्रोजन आए उतने दोनों और OH जोड़ देंगे। तो इधर हाइड्रोजन कितना आया है आपके? 12, तो 12 OH इधर जोड़ दें, 12 OH इधर जोड़ दें, तो प्लस 12 OH, और इधर भी जोड़ दें प्लस 12 OH। इतना समझ में आ गया? अब मैं जल को आपको तोड़ के दिखाता हूँ। अगर मैं जल को तोड़ूंगा तो ऐसा आएगा H2O को अगर मैं तोड़ूंगा तो ऐसा आएगा H+ प्लस OH-। तो एक जल का अणु ऐसे टूटता है हाइड्रोजन आयन में और हाइड्रोक्साइड आयन में, और इधर 12 हाइड्रोजन आयन है और 12 हाइड्रोक्साइड आयन है, तो कितने जल के अणु मिल जाएंगे इसको मिटा के? 12, तो प्लस 12 H2O। इधर जल के अणु कितने हैं आपके? 14, और इधर कितने हैं जल के अणु? 12, तो 14 ज़्यादा है 12। ये एरो का मतलब होता है बराबर का साइन। अगर 12 में इधर को उठा के लाऊंगा तो ऐसा करके कम इमेजिन कर लें 12 H2O, तो 14 में से 12 जल घटेंगे तो कितना बचेगा? 2।
तो इसको मैं 12 को मिटा दे रहा हूँ और यहाँ पर क्या लिख दे रहा हूँ 2H2O, 2H2O। और ये क्या हो गया आपका समीकरण संतुलित हो गया। इसको उतार देना एकदम साफ साफ, 12OH माइनस प्लस 2H2O प्लस 2Cr2O4 माइनस 2 प्लस 6SO3 माइनस 2 एरो के बाद क्या है 4CrOH का होल 4 माइनस और फिर प्लस की वजह प्लस 6SO4 माइनस 2। अब आपको किसी चीज़ को चेक करना है तो चेक कर लीजिए, सब क्या होगा बराबर होगा। जैसे ऑक्सीजन देखिए 12 ऑक्सीजन ये और 2 ये और 4 दूनी 8 ये ऑक्सीजन और 6 थी 18। तो ऑक्सीजन टोटल मारते हैं हम 8 और 2 10 और 18 कितने हो गए आपके 28 और 12 40। इधर भी 40 हो रहे हैं कि नहीं चेक करें। 4 चौक 16 और 4 चिंग 24। तो इधर भी ऑक्सीजन क्या है 40, तो बराबर है। और कुछ चेक कर लें, जैसे हम Cr चेक कर ले 2 दूनी 4 इधर है। सल्फर चेक कर ले रहे हैं, सल्फर इधर कितने हैं 6, इधर भी 6 है, बराबर है। तो सभी एलिमेंट क्या है आपके बराबर है। ये क्या हो गया आपका समीकरण संतुलित हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।